नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलने जा रही है। सीधा असर उस बयान का यूपी में देखा जा रहा है। उन्होंने एक विषय था सहजीवन, इंडिया द विश्व गुरु, सहजीवन यानी कि को एग्जिस्टेंस, साथ साथ का जीवन। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वे बार बार मंदिर का मुद्दा उठा करके, मंदिर मस्जिद करके वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया और ये भी कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। इस बयान के सीधे मायने देखे जा रहे हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उससे जोड़ के देखे जा रहे हैं। ये सीधा संदेश है, क्योंकि टाइमिंग आप देखिए, जिस समय संभल में लगातार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाला प्रशासन मंदिर मस्जिद का स्वरूप देने की कोशिश में लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, अगले जो सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई होनी है या अगले आदेश तक किसी भी तरह के सर्वे पर और ये मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढना, इन सब चीजों पर रोक रहेगी। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ रुकने को तैयार नहीं है। संभल में लगातार रोज ही वहां पर कोई ना कोई नया मंदिर ढूंढ लिया जा रहा है, तो वहां पर कभी फिर उसके बाद वहां पर पूजा पाठ शुरू हो जा रहा है, प्रशासन वहां पर है, फिर बयानबाजी की जा रही। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, यहां तक वो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने से अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो क्या होता है, मंदिर के सामने से जब निकलती है, जब मुस्लिमों का कोई उत्सव मंदिर के सामने से गुजरता है तो क्या होता है। इस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ इस समय पर क्यों दे रहे हैं? ना कोई चुनाव है, उपचुनाव हो चुके हैं, कोई ऐसा इमीडिएट जिसे कहते हैं पॉलिटिकल रीजन वो भी नहीं है, तो फिर वो क्यों दे रहे हैं ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो पॉलिटिक्स समझने वाले उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ये सारे बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी छवि हिंदुओं के सबसे बड़े नेता के तौर पर बन जाए और उन पर किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल आंच ना आने पाए, क्योंकि उनकी सरकार को लेकर के एक नहीं तमाम आरोप हैं और ये आरोप खुद बीजेपी के भीतर से उपजे हुए आरोप हैं। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन बेलगाम हो गया है, कि भ्रष्टाचार है, कि लाल फीताशाही है, कि पेपर लीक हो रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, बीजेपी का चुनावी प्रॉस्पेक्ट्स धराशायी हो रहा है। जब लोकसभा में बीजेपी हारी तो 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी संगठन ने, उसमें लिख दिया संगठन ने किस तरह से इस सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, टारगेट करके काम किया। बीएलओ ने किस तरह से मतदाता सूचियों से नाम काटे, ये सब लिखा गया और किस तरह से छत्री महापंचायतें हुई और उनको प्रशासन ने रोका नहीं। कुल मिलाकर के बीजेपी को हराने की पूरी कवायद यूपी के प्रशासन ने की थी, ये उस रिपोर्ट का सार नजर आ रहा था। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर बहुत ज्यादा दबाव है और दबाव इसलिए भी है क्योंकि प्रशासनिक विफलताओं का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जो आलोचनाओं और अलोकप्रियता इन दोनों के ही खांचों में घिरते जा रहे हैं। नुजूल का फैसला हो, ये सरकार एक तरह से यूटर्न की सरकार बन चुकी है। नुजूल का फैसला बेहद लोकप्रिय फैसला, सरकार डटी रही, वापस लेना पड़ा, बीजेपी के अंदर से विरोध हो गया। पंत नगर पर बुलडोजर चलाने का फैसला वापस लेना पड़ा, बीजेपी के अंदर से विरोध हो गया। प्राइमरी टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का जबरदस्ती वाला फैसला वापस लेना पड़ा, बीजेपी के अंदर से विरोध हो गया। खुद बीजेपी के विधायक ने इस पर सरकार का खुल करके विरोध कर दिया। तो ये सारे फैसले जिनके मैं आपको नाम गिना रहा हूं और ऐसे और कितने ही फैसले हैं जो कि सरकार ने किए और वापस लेने पड़े। ऐसा ही एक फैसला था हाल ही में अभी लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का फैसला और उसको 1 से ज्यादा दिन में कराने का, वो भी वापस लेना पड़ा। और वहां भी खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया था कि इन प्रतियोगियों की मांगें जायज हैं, सुनी जानी चाहिए, वो भी वापस लेना पड़ा। तो सरकार अलोकप्रिय है, सरकार अपनी ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है, अपने ही नेताओं पर प्रशासन बेलगाम हो चुका है, सुनवाई नहीं हो रही है। करप्शन ऐसा कि अनिल सागर जो इस सरकार में आईएएस हैं, सरकार की आंखों के तारे कहे जाते हैं, उन पर ऐसा करप्शन का आरोप चस्पा हुआ कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हटा दो, कार्रवाई कर लो, वरना हम सीबीआई जांच का ऑर्डर करेंगे, और अंततः सरकार को हटाना पड़ा। तो ये हालत है करप्शन की। कानून व्यवस्था की हालत ये है कि बहराइच में जो हो गया, पुलिस तैनात नहीं थी, इतना बड़ा दंगा हो गया, पुलिस की
कस्टडी में मौतें हो रही हैं। मोहित पांडे के साथ जो हुआ, भ्रष्टाचार की बातें मैं आपको बता ही चुका हूं, पेपर लीक रुक नहीं रहा है, परीक्षाओं में शुचिता का मामला कहीं से भी मेंटेन नहीं हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी फंसा हुआ, और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जाकर के ये बोल रहे हैं कि हमने तो कोटा से ज्यादा नौकरियां दे दी। अब ये भी कितना बड़ा बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। आप सोचिए कि 69,000 की भर्ती में ओबीसी शिक्षकों को आप आज तक नौकरियां नहीं दे पाए हैं, मेरिट में होने के बावजूद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच फैसला देती है, आप उसका स्वागत करती है और कहते हो मैं लागू करेंगे इस फैसले को, और उसके बाद आप जाकर के विधानसभा में उल्टा बयान दे देते हैं। ये किसको नुकसान कर रहा है? ये बीजेपी के अपने ही कोर वोट बैंक को नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में संघ प्रमुख का ये बयान, ये सीधी चेतावनी है, और ये बयान संघ प्रमुख का पहली बार नहीं है। याद कीजिए, सितंबर 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत का भविष्य इस मुद्दे पर बोलते हुए संघ प्रमुख ने साफ कह दिया था कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान नहीं चाहिए तो वो हिंदुत्व भी नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता है, आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और ऐसे में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता बनने के लिए लगातार एक के बाद दूसरे कदम उठा रहे हैं, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि यूपी का सामाजिक ताना बाना बारूद के ढेर पर बैठ गया है, और जिस दिन भी ये बारूद का ढेर फूटेगा सबसे अधिक नुकसान इसी यूपी के सौहार्द को होगा, इसी यूपी के आम जनता को होगा, और इसी यूपी के राजनीतिक नैरेटिव को होगा। और ऐसे में संघ प्रमुख का ये बयान सीधी सीधी चेतावनी है, और संकेत इसी बात के बता रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि योगी संघ शक्ति से लैस हैं, उसकी इस बयान के बाद तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। अब इस पर फैसला बीजेपी के आला कमान को लेना है, और सोर्सेज ये बताते हैं कि आला कमान पूरी तरह से मन बना चुका है। उसको मालूम है कि बीजेपी की जमीन यूपी में बड़ी तादाद में दरक चुकी है, और अब फैसले के लिए सिर्फ सही समय का इंतजार है। और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि वो सही समय ज्यादा दूर नहीं है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको वो सारी खबरें यहां मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं, और वो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।